बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन, चाइना के खिलाफ दुनिया की 7 बड़ी मईशतें सामने आ गईं। इंग्लैंड में होने वाली G7 समिट चीन के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद सामने लाने की कोशिश में है। चीन के इनकलाबी मनसूबे, जिसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस मनसूबे के खिलाफ अमेरिका का मगरबी ताकतों को मिलाकर एक नया मनसूबा लाने का फैसला, जिस मनसूबे का नाम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W है। इस मनसूबे के तहत अमेरिका चाइना को टफ टाइम देने जा रहा है। इस सारे मामले में CPEC और पाकिस्तान का क्या किरदार है? नाजरीन, चाइना का इतना बड़ा मनसूबा है क्या जिसने पूरी दुनिया की ताकतों को हिलाकर रख दिया है? चीन का यह मनसूबा 100 ममालिक को चीन का मुहताज कर देगा। इस मनसूबे का इफ्तिताह चीन के सदर ने 2013 में किया था। इस मनसूबे का एक अहम जुज़ CPEC भी है, जो कई ममालिक को आपस में जोड़ रहा है। ये इनकलाबी मनसूबा चीन को एशिया, अफ्रीका और यूरोप को ज़मीनी और समुद्री रास्ते से मिला देगा। इस मनसूबे से 100 से ज़ायद ममालिक आपस में बासानी तजारत कर सकेंगे। इस मनसूबे में 40 ममालिक अफ्रीका के, 34 ममालिक वस्ती एशिया और यूरोप के, जिनमें से 18 ममालिक यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं, 24 ममालिक मशरकी एशिया, 17 ममालिक मिडल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका के, 19 ममालिक लिटिल अमेरिका के और 6 ममालिक साउथ ईस्ट एशिया के शामिल हैं। इस मनसूबे के तहत सड़कें, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और रेलवे स्टेशन बनेंगे, जो दुनिया को एक मॉडर्न विलेज बना देंगे। इस मनसूबे के तहत चीन पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़े जा रहा है। यह मनसूबा इतना ताकतवर है कि इस मनसूबे के तहत अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिलाकर रख दिया जाएगा। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इस मनसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वन बेल्ट वन रोड मनसूबा इतना शानदार है कि इस मनसूबे में शामिल होने के लिए चीन के साथ 138 ममालिक ने MOU साइन कर लिया है। ये मनसूबा दुनिया की 60% आबादी के लिए मुफीद होगा और ये मनसूबा दुनिया की 40% तजारत को सपोर्ट करेगा, यानी कि दुनिया की आधी इकोनॉमी इस मनसूबे से जुड़ जाएगी, जिसकी ही वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की नींदें उड़ गई हैं। अब दुनिया की 7 बड़ी ताकतें चीन के खिलाफ एक नया मनसूबा लेकर आई हैं, जो बिल्कुल चीन के मनसूबे की तरह होगा। इस मनसूबे में $40 ट्रिलियन के फंड खर्च किए जाएंगे। यह मनसूबा गरीब ममालिक को अपनी मईशत मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। यह मनसूबा 2035 तक पाया तकमील को पहुंचेगा। इस मनसूबे में G7 के ममालिक अहम किरदार अदा करेंगे। इस मनसूबे में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया शामिल हैं। ये ममालिक प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाकर फंड्स इकट्ठे करेंगे। माहिरीन का कहना है कि यह मनसूबा सिर्फ और सिर्फ चीन के मुकाबले में लॉन्च किया गया है। यह मनसूबा सिर्फ कागजों में तकमील तक पहुंचेगा। चीन की तरह अमली इक़दाम करने मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतें इस चीन के इस इनकलाबी मनसूबे के खिलाफ क्यों हैं। ऐसा है कि ये ममालिक समझते हैं चीन सब गरीब ममालिक को कर्जे फराम करके उन्हें अपने मतहत कर लेता है, और जब कर्ज लेने वाले ममालिक कर्ज वापस नहीं कर पाते, तब चीन इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। इसकी एक मिसाल श्रीलंका है, जिसके साथ चीन ने ऐसा ही कुछ किया। लेकिन इसके बरक्स चाइना पूरी दुनिया को ज़मीनी और समुद्री रास्ते से जोड़ने जा रहा है, जिससे दुनिया के तमाम बड़े छोटे ममालिक बेपनाह फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि बड़ी ताकतों की लड़ाई में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। चीन के वन बेल्ट वन रोड का सबसे अहम जुज़ CPEC है। ऐसा समझ लें कि चीन का कई खरबों डॉलर से भी ज़ायद का ये मनसूबा CPEC के बगैर अधूरा है, क्योंकि CPEC तकरीबन 38 ममालिक के लिए अहम है। इस मनसूबे की वजह से रूस जैसी बड़ी ताकत पाकिस्तान के सामने ढेर हो गई, और दीगर पाकिस्तान की दुश्मन रियासतें इस मनसूबे की ही वजह से ही पाकिस्तान से दोस्ती के ख्वाह हैं। ये मनसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे अनगिनत ममालिक की तकदीर बदल कर रख देगा। इस मनसूबे की तकमील तक पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मईशतों में से समझा जाएगा। इस मनसूबे की ही वजह से चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पिछले दहाई में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो चीन की वन बेल्ट और वन रोड की ही वजह से हैं। इस मनसूबे की ही वजह से चीन और रूस अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस मनसूबे को ही बचाने के लिए चीन अमेरिका को इस खित्ते से भगा रहा है। चीन चाहता है इस खित्ते में अमन हो। अमन ही की वजह से ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुंच सकता है। इसी वजह से चीन ने फ़लस्तीन वाले मामले पर खुलकर स्टैंड लिया। इस वक्त 2 ब्लॉक बन चुके हैं जो दुनिया को अपनी अपनी जानब खींच रहे हैं। एक ब्लॉक में अमेरिका और G7 के ममालिक समेत भारत, और दूसरे ब्लॉक में रूस, चीन और अब पाकिस्तान इस ब्लॉक में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान खुलकर चीन के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान अब कभी भी अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पिछले 70 सालों में सिर्फ लाशें ही दी गई हैं और इसके साथ साथ डू मोर का मुतालबा किया है। लेकिन इसके बरक्स चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। कश्मीर के मामले पर भी कश्मीर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन ही वो मुल्क है जिसने सऊदी अरब का कर्जा वापस करने में पाकिस्तान की मदद की। इस तरह रूस भी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस ही वो ताकत है जिसने इसराइल को ऐसी धमकी दी थी जिसके बाद इसराइल अपनी औकात में आ गया। रूस के ही बड़े इक़दाम ने ही फ़लस्तीनियों को मजीद नस्लकशी से बचाया, जिसके बाद मुसलमानों की हिमायत रूस के साथ और बढ़ गई।
नाज़रीन, G7 के होने वाली समिट पर चीन का करारा जवाब आ गया। लंदन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान का कहना था कि वो दिन कब के चले गए जब छोटे ममालिक के ग्रोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। हम समझते हैं कि छोटे बड़े, मजबूत, कमज़ोर और अमीर और गरीब हर तरह के मुल्क बराबर हैं और ये कि आलमी अमूर पर तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद फैसले होने चाहिए। इसी तरह मगरबी ताकतें चीन के खिलाफ एक महाज खोल रही हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने चीन के खिलाफ मिलकर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर दी। इनमें सिनकियांग में युगुर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की पामाली करने वाले अफसरान के खिलाफ सफरी पाबंदियाँ और इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना शामिल हैं। अंदाज़ा है कि इस शुमाल मगरबी सूबे में युगुर और दूसरी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद को हिरासती कैंपों में रखा गया है। चीनी हुकूमत पर युगुर ख़वातीन को ज़बरदस्ती बांझ बनाने और बच्चों को वालिदैन से अलग करने का इल्ज़ाम है। चीन ने सब बातों का मज़ायक़ा खेज़ करार दिया और फिर चीन ने अपने खिलाफ लगने वाली पाबंदियों के जवाब में यूरोपीय काम पर पाबंदियां आयद कर दी। नाज़रीन, ये था चीन का बड़ा मंसूबा, जिसके बदले में अमेरिका ने एक नया जाल फेंका ताकि वो भी सुपर पावर की दौड़ में शामिल रह सके। ऊपर दी गई तमाम तर तफसीलात से आपको ये कन्फर्म हो गया होगा कि एक तरफ चीन है, उसके साथ रूस खड़ा है और दूसरी तरफ मगरबी दुनिया के 7 बड़ी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। ये ममालिक जिस तरह काफ़ी अरसे से गरीब ममालिक को अपने पीछे लगाते आए हैं, इसी तरह गरीब ममालिक को अब भी अपने पीछे लगाना चाहते हैं ताकि ये ममालिक अपने पाँव पर खड़े ना हो सकें। अगर ये सब ममालिक अपने अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं, अमेरिका की कठपुतली कोई नहीं बनेगा। फिर अमेरिका का इक़्तिदार अपनी मौत आप मर जाएगा। इसी वजह से अमेरिका अब चीख रहा है और दीगर बड़े मगरबी ममालिक को अपने साथ मिला रहा है और उनको मजबूर कर रहा है कि वो सब भी चीन के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बनाएं। लेकिन चीन अब इस कोशिश में है बरतानिया, जापान, इटली और बरतानिया को अपने साथ मिलाकर अमेरिका का चीन के खिलाफ प्लान निस्तो नबूद कर दे। चीन अब जापान को खुसूसी तौर पर एक बड़ी ऑफर करने जा रहा है, जिससे जापान दुनिया भर में अपनी प्रोडक्ट्स बआसानी पहुंचा सकता है। इसी तरह चीन G7 के दीगर ममालिक के साथ भी MOU साइन करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को तनहा कर सके। चीन अमेरिका को दुनिया भर में तनहा और बेयारो मददगार करके ही सुपर पावर का ताज अपने सर पर सजा सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। इस तरह की मालूमात हासिल करने और दुनिया भर के हालात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।